रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। जी हाँ, टुडे की सीरीज आपकी विभिन्न शिफ्टों पर आधारित यानी कि रेलवे के द्वारा जो विभिन्न शिफ्टों में रेल एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन तरह के सभी प्रश्नों पर आधारित टुडे की महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली मित्रों। तो टुडे की हमारी जीके जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज 9 है। इससे पहले हम 8 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर सभी सीरीज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम को फतेह कराने वाला है। जी हाँ मित्रों, और जितने भी हमारे न्यू विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो प्रश्न है टुडे का, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं स्वयं से वीडियो को बीच में पॉज करके, ठीक है। तो भीमबेटका प्राचीन काल में यानी गुफाओं में के जो शैल क्षेत्र थे उसके लिए प्रसिद्ध की, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी। तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई नर्तकी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था उस कुल का नाम पूछा गया है, तो ज्ञात्रक कुल में जन्म हुआ था उनका, यानी आंसर यहां से बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था या अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं और शिफ्टों में पूछे भी जा रहे हैं इस तरह के प्रश्न। तो यहां से इसका राइट यानी ऑप्शन डी मालवा, ठीक है, जो कि एमपी में वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका, भाग एवं बलि थे। जो भाग और बलि जो थे, प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे बेहतर तरीके से। तो भाग एवं बलि जो थे राजस्व को प्राप्त करने के स्रोत थे या राजस्व कर थे, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न था, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, इनके शासनकाल में इनकी पे बजाते हुए प्रसिद्ध कराया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे इनके सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट आपका, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी या गुप्त शासकों के समय सरकारी राजकाज की भाषा रही थी। तो इस तरह भी प्रश्न बना है, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा। तो गुप्त शासकों के समय जो सरकारी कामकाज की या सरकारी दरबार की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। और यहीं से संस्कृत का उदय हुआ, याद रखेंगे। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता था। निम्न में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चावर्क दर्शन को कहा जाता था लोकायत, ठीक है। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है। तो हम्पी में है, ध्यान रखना है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न आपका, कल्लड़ की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया था। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा लिखी गई थी रजत रंगनी 2, ठीक है। इनके द्वारा कल्लड़ की जो रजत रंगनी थी उसको आगे कंटिन्यू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र में जो थे मोहम्मद बिन तुगलक कुशल थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने हैं, क्योंकि युग्मों से आपके लेकर के हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न हर बार बन रहे हैं, ठीक है। तो सुमेलित करना है।
यात्री दिए हुए हैं, देश दिए हुए हैं। तो यहां से जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी केवल 3 ही राइट है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर ये सूची 1 में लड़ाई दी हुई है और सूची सेकंड में आप उस लड़ाई से संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा पानीपत का युद्ध हुआ था आपका, अगर यदि मिलान करेंगे तो सेकंड यानी कि 1526 में। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, और खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से तो अब याद आ गया होगा ना। और चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। तो इस तरह यहाँ पर देखने पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यानी ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3 यहाँ से राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही को आरंभ किया गया था। सन पूछे जा रहे हैं क्योंकि कई बार सन से प्रश्न बने हैं भिन्न शिफ्टों में, तो यहाँ से भी याद रखना है। तो राइट आंसर आपका 1582 दीन ए इलाही को इस वर्ष में आरंभ किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ से जो राइट आंसर यानी कि शिवाजी के गुरु का जो नाम था वो रामदास था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंध रखते हैं? ठीक है, संगीतकार हों, प्रसिद्ध मंदिर आदि, इनसे भी प्रश्न बन रहा है, तो किसके शासनकाल से ये संबंध रखते हैं? तो यहाँ से एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल से संबंध रखते हैं तानसेन और बैजू बावरा। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यानी भारत में फ्रांसीसी कंपनी जो स्थापित की गई थी किसके द्वारा की गई थी? इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कोलबर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम के द्वारा जो अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहाँ से स्थानांतरित की थी। तो आंसर जाएगा आपका सी, मुंगेर में की थी। अगला प्रश्न आपके लिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? सबसे पहले जो रेल यात्रा या रेल चालू की गई थी 1853 में, याद रखेंगे कहाँ कहाँ से चालू की? मुंबई से थाने के मध्य में चालू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो कंपनी का नाम पूछा गया उस समय, सबसे पहले जो कंपनी थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो कंपनी थी, इसके द्वारा सबसे पहले रेल यात्रा आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड विभिन्न शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।